अरशद अब्दुल कादिर जो बीते लगभग 5 साल से काशीपुर में मंदिर बचाने के लिए संघर्ष करते कभी नजर आते हैं। ऐसे अब्दुल कादिर को 101 प्रतिभा रत्न सम्मान मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को अपने खून से भी मैंने खत लिख करके दिया था, लेकिन तब से अब तक जो है किसी तरीके की कोई मजबूत स्थिति में वहाँ पिचिंग का कार्य नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रतीक मानते हुए मुझे बार बार पार्षद चुन रही है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे घर में बचपन से हमें सिखाया गया है कि बेटा कभी धर्म और जाति के नाम पर किसी को बहकाने या भड़काने की कोशिश मत करना। अगर आप राजनीति कर रहे हो तो मानव के लिए आप खड़े हो, मानवता के लिए आप खड़े हो, धर्म के हिसाब से आप जब खड़े होगे तो आप जो है कभी भी अपनी जो है योग्यता लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। जिनके संघर्षों की दास्तान मैं तब से जानता हूँ जब से ये काशीपुर राधेहरी राचिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के सचिव रहे थे। काशीपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान अब्दुल कादिर। जी हाँ, पार्षद अब्दुल कादिर जो बीते लगभग 5 साल से काशीपुर में मंदिर बचाने के लिए संघर्ष करते कभी नजर आते हैं, कभी बाढ़ प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आते हैं, कभी किसी का मकान गिर जाता है तो मुआवजा दिलाते नजर आते हैं, कभी कोई नहीं सुनता तो जबरदस्ती अपनी बात को सुनाते और मनवाते नजर आते हैं। ऐसे अब्दुल कादिर को 101 प्रतिभा रत्न सम्मान मिलने जा रहा है। इस वक्त अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी बार के पार्षद हैं और काशीपुर में मैंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे साथ अमित कुमार शर्मा जी भी मौजूद हैं और अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल कादिर जी से बात करेंगे। भाई साहब, 101 प्रतिभा रत्न सम्मान और आपका संघर्ष क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमित कुमार शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी समय से मेरा जो है सहयोग कर रहे हैं। छात्र संघ के टाइम से मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, जो मेरे छात्र संघ के चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म था वो अमित भैया ने ही भरा था और तब से मेरा सहयोग ये करते हुए आ रहे हैं आज तक। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2023 में ढेला नदी के अंदर बाढ़ आई थी, उसमें नागेश्वर मंदिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। मैंने शासन प्रशासन से मांग की कि वहां पर जो है स्थायी पिचिंग का निर्माण कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री को अपने खून से भी मैंने खत लिख करके दिया था, लेकिन तब से अब तक जो है किसी तरीके की कोई मजबूत स्थिति में वहां पिचिंग का कार्य नहीं हुआ है। हर साल जो है लोगों का सहयोग करने के लिए हम लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए और मंदिर भी हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे वार्ड 12 लक्ष्मीपुर पट्टी की सम्मानित जनता मुझे अपना सहयोग दे करके पार्षद बार बार बना रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रतीक मानते हुए मुझे बार बार पार्षद चुन रही है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अच्छा, एक बार आपकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं, 2 बार आप पार्षद रह चुके हैं। मुझे लगता है अभी तक एक कोई आरोप आप पर नहीं लगा। और दूसरी बात, देखिए मजहब से मुस्लिम है और मंदिर के लिए संघर्ष और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में एक पहचान, मतलब कहाँ से ये सारी चीजें मन में आती हैं, किस तरीके से सब कुछ चलता है? नहीं, देखिए हमारे घर में बचपन से हमें सिखाया गया है कि बेटा कभी धर्म और जाति के नाम पर किसी को बहकाने या भड़काने की कोशिश मत करना। अगर आप राजनीति कर रहे हो तो मेरे बचपन से ही, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, तो मैंने बचपन से ये सीखा है कि हर मानव के लिए आप खड़े हो, मानवता के लिए आप खड़े हो, धर्म के हिसाब से आप जब खड़े होगे तो आप जो है कभी भी अपनी जो है योग्यता लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके परिवार में आप एकमात्र इकलौते राजनीति वाले व्यक्ति हैं और सभी लोग अपनी अपनी प्रोफाइल में। जी, सब लोग यह है कि सब लोग मुझे पुश करते हैं। मेरे जितने परिवार के लोग हैं, मेरे चचेरे तहेरे भाई लोग हैं और जितने भी मेरे खानदान के लोग हैं, सब मुझे ऐसी सपोर्ट करते हैं और हर जगह तन मन धन से वो मेरे साथ खड़े होते हैं। और मैं भी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के व्यक्ति के लिए आधी रात खड़ा रहता हूँ, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। मुझे जिस स्तर तक उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, मैं लड़ने को हमेशा तैयार रहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन लड़ाई लड़ने को अभी तैयार रहते हैं, पार्षद हैं। भविष्य तो हर कोई देखता है, आप भी कुछ देख रहे हैं, कुछ बड़े स्तर का भविष्य में कुछ बड़ा चुनाव? देखिए, हम अभी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हमारा पूरा काशीपुर हमारी मेहनत देख रहा है और कभी भविष्य में अगर पूरे काशीपुर ने हमें किसी उम्मीद से देखा होगा तो जरूर हमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर मौका दिया जाएगा। चलिए, फिलहाल अब्दुल कादिर साहब को आपने सुना। अमित शर्मा जी हैं। अमित शर्मा जी, 101 प्रतिभा रत्न सम्मान और अब्दुल कादिर ये नाम, क्या कहेंगे? देखिए, कादिर मेरे छोटे भाई हैं और इनके संघर्षों की दास्तान मैं तब से जानता हूँ जब से ये काशीपुर राधेहरी राचिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के सचिव रहे थे। और मेरा सौभाग्य ये रहा था कि जब ये छात्र संघ के सचिव रहे थे तो, और वो इनका प्रथम चुनाव था जी, और उस चुनाव का जो नामांकन फॉर्म भरा था वो पूरा का पूरा मैंने भरा था। जहाँ सिग्नेचर का कॉलम था वहाँ अब्दुल कादिर जी ने सिग्नेचर किए थे। और आगे की बात मैं कहता हूँ
सन 1997 से भोलेनाथ की कांवड़ हरिद्वार से लेकर आता हूँ और जल चढ़ाता हूँ। तो जिस तरह से बाबा श्याम का भक्त हूँ, भोलेनाथ का भी भक्त हूँ। और आपके संघर्षों को देखता हूँ कि भोलेनाथ के मेरे भोलेनाथ के, ये सबके भोलेनाथ के मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर को आप बचाने के लिए किस तरह से जी जान से लगे रहते हैं हर बार बाढ़ में। मैंने तो कादिर भाई को अपने कंधे पर मिट्टी के, रेते के, सीमेंट के कट्टे लादते हुए देखा है। तो और एक चीज और मैं बताऊं आपको, बड़ी मजे की चीज है। जब प्रतिवर्ष मैं ईदगाह पर जल वितरण के लिए नमाजी मुस्लिमों भाई को खड़ा होता हूँ वहाँ पर, तो कादिर भाई हर बार मुझसे आकर वहाँ पर गले मिलते हैं। और जब होली आती है तो मैं अकेला, शायद काशीपुर के कुछ ही लोग ऐसे होते होंगे जो होली में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में घूमते होंगे और मैं गाजे बाजे के साथ घूमते होंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ। और वो मैं गाजे बाजे के साथ में, जैसे आई रे होली आई रे, वो उन गानों के साथ में पूरा लाउड स्पीकर का सिस्टम फिट रहता है और उसके साथ में आता हूँ और कादिर भाई के साथ में होली खेलता हूँ मैं। तो ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, और केवल एक समाज के लिए नहीं है, कादिर भाई सर्व समाज के लिए हमेशा सहयोग करते रहे हैं। और मैं तो बस एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते बस मैं आपके जिन ऊंचाइयों को आपने छुआ है, जब डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो आप मेरे जो थे जूनियर हुआ करते थे। आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, आप राजनीति में हैं, लेकिन जिन ऊंचाइयों को आपने छुआ है तो उन ऊंचाइयों को आपको अपना छोटा भाई होने के बावजूद भी नमन करने आया हूँ, आपके संघर्ष को सैल्यूट करने आया हूँ। चलिए, फिलहाल अब्दुल कादिर ये नाम और 101 प्रतिभा रत्न सम्मान, इस पूरे विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लाजमी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर करने वाली बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।